नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज की सबसे बड़ी खबर आपको सुनाने जा रही हूं राजस्थान की। क्या डिप्टी सीएम बदलने वाले हैं? क्या दिया कुमारी जी टाटा बाय बाय करने वाली हैं? और डिप्टी सीएम क्या आप किरोड़ी लाल मीणा बन जाएंगे? ये बहुत बड़ी खबर है भैया। एक स्क्रीनशॉट है व्हाट्सएप का, किसका है और कौन बात कर रहा है ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया भैया। पर जो बात व्हाट्सएप पर चल रही है वो बहुत ही खतरनाक बात है। आप देखिए, स्क्रीन पर आपको भी दिखा देती हूँ और यहाँ फ़ोन में मैं देख लेती हूँ भाई साहब। इसमें लिखा है कि ड्रॉप के लिए कौन कौन? प्रेमचंद बैरवा की बात इसमें हुई है, हेमंत मीना की बात इसमें हुई है, अविनाश गहलोत, जानते हैं ना कौन है? अविनाश गहलोत जो विधानसभा में इंदिरा गांधी को दादी बोल दिए थे भैया। और वो दादी बोलना इतना भारी पड़ा था कि पूरा विपक्ष उठकर बाहर भाग गया था और लगभग 3 दिन तक कोई वापस विधानसभा में ज्वाइनिंग करने आया नहीं था। सबके सब सदन से बाहर थे। आश्चर्य की बात। तो अविनाश गहलोत जी तो भैया बड़े दावेदार थे। कितना बड़ा कांड उन्होंने किया था विधानसभा के अंदर, इतना बड़ा मामला कि सब कुछ हिलकर रह गए थे। सुमित गोदारा का नाम यहाँ पर है, सुनिए और देखिए लास्ट में नीचे किसका नाम लिखा है भैया? दिया कुमारी का, राज्यवर्धन सिंह का। इनका नाम कैसे आ गया? और कमिंग सुनिए आप, तो नीचे लिखा है कमिंग में, मतलब कि कौन कौन आ सकते हैं मंत्रिमंडल के अंदर, किस किस का विस्तार हो सकता है पद का। इसमें लिखा है अनीता बघेल, माफ कीजिएगा, अनीता बघेल तो आप जानते ही हैं। अभी जो नाम मैं आपको सुनाने वाली हूँ इसमें कई नाम तो वसुंधरा राज्य के गुट के हैं। अनीता बघेल का नाम है जो बार बार नाराज हो जाती हैं, बार बार उठकर भाग जाती हैं। देखा है आपने? मैं तो मुझे बड़ा वो दिन याद आता है कि मैं विधानसभा में एक पत्रकार के तौर पर जाकर बैठ गई थी विधानसभा में, सबसे ऊपर वाली सीट पर जहाँ पत्रकार बैठते हैं भैया। वहाँ पर बैठकर जब देख रही थी तो अनीता बघेल को जितना मौका दिया गया था उनका समय हो गया था बोलने का। स्पीकर साहब ने बोला कि हो गया मैडम, आपका टाइम हो गया, बस आप बंद कीजिए, किसी और को बोलने दीजिए। तो वो देखने वाला मोमेंट था मेरा। मैं उस समय पहली बार विधानसभा में गई थी, लगभग फरवरी मार्च की बात है। और उस समय उनको इतना क्रोध आया था, उन्होंने कहा फिर बोलिएगा नहीं मुझे बोलने के लिए। इतनी बड़ी बात अनीता जी ने बोल दी थी। तो गुस्से में तो थोड़ा सा उनका कंट्रोल थोड़ा सा नहीं है, गुस्सा तो थोड़ा अनीता बघेल हो ही जाती हैं। पूर्व मंत्री रही हैं, आप जानती हैं वसुंधरा राज्य की सरकार के समय। एक सबसे बड़ा नाम जो डिप्टी सीएम के लिए सामने आया, आश्चर्य, वो है किरोड़ी लाल मीणा का। और आपको एक बात बता देती हूँ, इसमें ये पता नहीं ये जो इतना वायरल हो रहा है ये स्क्रीनशॉट, उसमें कितनी सच्चाई है। आपको अपनी राय मैं बताती हूँ कि कितना इसमें सच्चाई हो सकती है कि डिप्टी सीएम किरोड़ी लाल मीणा को बना दिया जाए भैया। किरोड़ी लाल मीणा पहले इतना उग्र हुआ करते थे, इतना बोला करते थे, पर अचानक वो थोड़े से ठप हो गए, अचानक थोड़े से बंद हो गए। नरेश मीणा को की सच्चाई तक उन्होंने सामने ला दी कि कैसे सरकार उनसे चुनाव लड़वाना चाह रही थी। तो अब ऐसा लगने लगा कि भैया ऐसा हो सकता है कि उनको सही में बड़ा पद मिले। तो हम ही लोग आपको बोल रहे थे टीएफआई से कितने दिनों से कि उनको मंत्रिमंडल में बड़ा पद मिल जाएगा, तो हो सकता है वो चिकित्सा मंत्री बन जाए, हो जाए वो कोई और बड़े मंत्री बन जाए, बड़ा विभाग मिल जाए। पर आपको एक बात बताती हूँ, इतने छोटे मोटे पदों से मानने वाले हैं नहीं किरोड़ी लाल मीणा, जितना वो अपने आप को सोचते हैं। एक होता है ना, इंसान अपने आप को अज्यूम कर लेता है बहुत बड़ा, और छोटा मिल जाए तो दुख होता है। तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद पर देखते हैं। अब मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा, इस बात की तो गारंटी है, फिर बनाया क्या जाएगा? तो ये भी हो सकता है कि इस स्क्रीनशॉट में सच्चाई हो और उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। सुरेंद्र सिंह का नाम यहाँ आ रहा है, पुष्पेंद्र सिंह का नाम यहाँ पे आ रहा है जो मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, जितेंद्र गोटवाल का नाम यहाँ पर आ रहा है, और आदूराम मेघवाल का नाम यहाँ पर आ रहा है, भेरम का नाम यहाँ पर आ रहा है, कुलदीप धांकड़ का नाम भी यहाँ पर आ रहा है। तो सोचिए कितने मंत्री हो सकते हैं, मतलब कितनी फेरबदल। और जब से मदन राठौड़ का तो भैया आया है कि कई मंत्रियों को संगठन में वापस भेज देंगे, तब से तो ये बातें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और ये स्क्रीनशॉट जो कल रात को आया, ये तो बहुत बड़ी बात है भैया। अब इसमें लिखा भी है, एंड विल इट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस बिफोर द असेंबली सीजन। इतनी बड़ी बात भी इसमें लिखी हुई है। अब क्या हो सकता है आपको लगता है? अगर आपको भी लगता है कि क्या हो सकता है ऐसा चीज़, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सुनिए, अब ये पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, ये नीचे जो स्क्रीनशॉट है, क्योंकि आप तो पढ़ ही लेंगे तो मैं भी बोल ही देती हूँ, उसमें क्या हर्ज है। फिर जो बातचीत कर रहे हैं वो लिख रहे हैं कि तू कहाँ है,
मैं आज कर रही हूँ तेरा पेमेंट, तू अच्छी सी ड्रेस और शूज़ ले लेना भैया। तो ये बात भी इसमें लिखी हुई है। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात बहुत समय से चल रही है, पर क्या जो ये स्क्रीनशॉट सामने आया, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें कितनी सच्चाई है, पर क्या इसमें लेस मात्र की भी सच्चाई निकल सकती है? और क्या आपको लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी खबर अगर कोई होगी इस पूरी मेरी खबर में, तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम किरोड़ी लाल मीणा को और दिया कुमारी का टाटा बाय बाय। अरे भैया, कितना सुना है हम लोगों ने कि दिया कुमारी जी सीएम भजन लाल से नाराज़ हो गई, नाराज़ होके बैठ गई, कितनी बार सुना हम लोगों ने, और फिर उसके बाद वापस सब सही हो गया। तो क्या लगता है आपको, क्या दिया कुमारी जी अपना पद छोड़ सकती हैं? ऐसा हमें नहीं लगता है, पर आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? कमेंट जरूर कीजिएगा और द फैक्ट इंडिया न्यूज़ से बने रहिए, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। है इस पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।